स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं एक्सटीरियर ऑपरेटर। इससे पहले आप लोग क्लास में इंटीरियर ऑपरेटर कर चुके हैं। इंटीरियर ऑपरेटर को हमने डिफ़ाइन किया था आई ऑफ ए से। आज हम कर रहे हैं एक्सटीरियर ऑपरेटर, जिसको हम डिफ़ाइन करेंगे ई ऑफ ए से। इंटीरियर ऑपरेटर भी कुछ 4 एक्सियम्स को सेटिस्फाई करता है। सिमिलरली एक्सटीरियर ऑपरेटर भी आपका 4 एक्सियम्स को सेटिस्फाई करेगा। वो वन बाय वन करके पढ़ते हैं क्या होंगे। सबसे पहले, लेट एक्स बी एनी सेट एंड ई बी एनी ऑपरेटर विच असाइंस ईच सबसेट ए ऑफ एक्स टू सबसेट ए ऑफ एक्स एंड सेटिस्फाइज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। ये एक मैपिंग ले रहे हो आप एक्स के सबसेट से लेके एक्स के सबसेट्स तक, जो कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करे। वो प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी आपके पास? E1, E2, E3 एंड E4। E1 इज़ नथिंग बट E ऑफ 5 इज़ एक्स। दैट मीन्स आपके पास E1 प्रॉपर्टी आती है E ऑफ 5 इज इक्वल्स टू एक्स। E2 एक्सियम है E ऑफ A। किसी भी सेट का E ऑपरेटर किस तरीके से डिफाइन किया गया है? सबसेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ A। एंड E3, E ऑफ A इज इक्वल्स टू E ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ E ऑफ A। एंड लास्ट वन, फोर्थ एक्सियम इज E ऑफ A यूनियन B इज इक्वल्स टू E ऑफ A इंटरसेक्शन E ऑफ B। अब आपको प्रूव करना है एक ऐसी फैमिली, आपने कोई भी एक फैमिली कंसीडर की टी, जो फैमिली एक्स के सेट्स कंटेन करिए। सपोज आपने ए कोई भी सबसेट ले लिया एक्स का। ये क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं कि वो सबसे पहला एक्स का सबसेट होगा। एंड अगर आप इसके कॉम्प्लीमेंट को ऑपरेट करोगे ई के साथ, तो वो खुद के इक्वल आ जाएगा, ए के इक्वल। तो टी इज़ द फैमिली ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स that satisfies this property. The property is E of complement of A is again equals to A. Then you have to prove that T defines a topology on X and E of A is nothing but exterior of A with respect to T. तो सबसे पहले हमें ये प्रूव करना है कि जो ये T फैमिली आपने डिफाइन की है, ये X सेट के रिस्पेक्ट में क्या फॉर्म करेगी? टोपोलॉजी। एंड यू ऑल नो डैट टोपोलॉजी प्रूव करना है तो हमें क्या क्या प्रूव करना होगा? 3 एक्सियम्स, 3 प्रॉपर्टीज़। इस सेट को टोपोलॉजी प्रूव करने के लिए आपको क्या क्या प्रूव करना होगा? कि इस सेट के अंदर आपका फाई एक्स बिलोंग कर जाए। सेकंड, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टी इज अगेन इन टी। एंड थर्ड एक्सियम विल बी आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टी इज अगेन बिलोंग्स टू टी। वन बाय वन करके प्रूव करते हैं। सबसे पहले हमें प्रूव करना है फाई एंड एक्स की एलिमेंट की कंटेनमेंट किस सेट के अंदर? टी के अंदर। उसके लिए आप ये बताओ, बाय यूजिंग E1 प्रॉपर्टी क्या है? E ऑफ फाई इज इक्वल्स टू एक्स। आपके पास है E ऑफ फाई इज इक्वल्स टू एक्स। क्या हम फाई को लिख सकते हैं एक्स माइनस एक्स? दिस इम्प्लाइज E ऑफ एक्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। आप ये बताइए कि किसी भी सेट, जो भी x का सबसेट इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, वो एलिमेंट t में जाएगा। अब यहाँ पे a की जगह कौन है? x। तो E ऑफ x माइनस एक्स एक्स के इक्वल आ जाएगा। एंड x इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ x एंड x इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ x। दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे किसी भी सेट के लिए जो t में जाने के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि x बिलोंग्स टू t। नाउ सेकेंड पार्ट आपको प्रूव करना है कि फाई भी बिलोंग करेगा। आप ये बताओ, बाय यूजिंग E2 से आपके पास है कि E ऑफ A इज़ अ सबसेट ऑफ x माइनस ए। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि E ऑफ x इज़ अ सबसेट ऑफ x माइनस एक्स। ए को आप अगर पूरा सबस्पेस, पूरा सेट x ही कंसिडर कर लेते हैं, तो E ऑफ x क्या हो जाएगा? सबसेट ऑफ x माइनस एक्स। दैट मीन्स E ऑफ x इज़ अ सबसेट ऑफ x माइनस एक्स विल बी इक्वल्स टू 5। कि जो E ऑफ x है वो सबसेट हो जाता है आपका एम्प्टी सेट 5 का। बट वी ऑल्सो नो डैट एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। इन दोनों को मिला के आपके पास क्या आ जाएगा? E ऑफ, आप एक बात बताइए, आप इस x को ऐसे लिख सकते हैं, E ऑफ x माइनस 5 इज़ अ सबसेट ऑफ 5। x में से 5 को माइनस किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली 5 इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। आप यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कि 5 इज़ अ सबसेट ऑफ E ऑफ x माइनस 5। दोनों को अगर आप ओपन करके इक्वालिटी के साथ चेंज करोगे तो हो जाएगा E ऑफ x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 5। अब एक बात, 5 सबसेट होता है एवरी सेट का, तो 5 आपका x का भी सबसेट बनेगा, मतलब पहली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? a को अगर आप रिप्लेस करो 5 के साथ, तो आपके पास 5 के कॉम्प्लीमेंट का e ऑपरेटर किसके इक्वल आ रहा है? 5 के इक्वल। तो दोनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करने से आप क्या कहोगे? 5 बिलोंग्स टू t। तो आपके पास 5 भी बिलोंग कर गया, x भी बिलोंग कर गया, हैंस फर्स्ट एक्सियम आपका टोपोलॉजी प्रूव्ड हो गया। अब हम सेकेंड और थर्ड प्रूव करते हैं।
टू प्रूव सेकेंड पार्ट, आप ये देखो आपको ओपन एग्जाम सेकेंड प्रूव करना है O2। उसके लिए आपको क्या प्रूव करना है कि फाइनाइट एलिमेंट्स की अगर इंटरसेक्शन लोगे टी के फाइनाइट एलिमेंट्स की, तो वो भी किसके अंदर बिलोंग करेगी, टी के अंदर। आपने दो एलिमेंट्स कंसिडर किए G1 एंड G2 टी के लिए। अगर G1 टी का मेंबर है तो वो जब वो टी के अंदर जाने की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, डैट मीन्स E ऑफ x माइनस G1 किसके इक्वल आया होगा, G1। एंड सिमिलरली G2 अगर आपका टी का एलिमेंट है तो E ऑफ x माइनस G2 मस्ट बी इक्वल्स टू G2। नाउ आपको प्रूव करना है कि इंटरसेक्शन भी आपकी उसके अंदर चली जाए। तो इंटरसेक्शन कब आपकी बिलोंग करेगी, नाउ यू हैव टू प्रूव दैट G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंग्स टू T। दिस इंटरसेक्शन को आपको बिलोंग कराना है टी के अंदर, तो ये इंटरसेक्शन टी के अंदर तब जाएगी तब वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। इसको सेटिस्फाई करने का मतलब है आपको प्रूव करना है E ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ G1 इंटरसेक्शन G2 किसके इक्वल आ जाए, G1 इंटरसेक्शन G2 के। देखते हैं E ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ G1 इंटरसेक्शन G2, सेट थ्योरी की प्रॉपर्टी से इसको ओपन करोगे x माइनस G1 यूनियन x माइनस G2। अभी अभी आपने बाय यूजिंग E4 बताया था कि E ऑपरेटर अगर यूनियन पे लगेगा तो वो इंटरसेक्शन के साथ अलग अलग सेपरेट हो जाएगा। तो ये जब आप ओपन करोगे तो E ऑफ x माइनस G1 इंटरसेक्शन E ऑफ x माइनस G2। E ऑफ x माइनस G1 अभी अभी हमने कहा कि किसके इक्वल है, G1 के इक्वल, और E ऑफ x माइनस G2 विल बी इक्वल्स टू G2। तो इन दोनों को मिला के आप कह सकते हो कि अगर किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का E ऑपरेटर उसी के इक्वल आ जाए तो G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंग्स टू T। अगर आपने इसमें दो एलिमेंट्स के बजाय कुछ फाइनाइट एलिमेंट्स कंसीडर कर ली, n एलिमेंट्स, तो आपके पास क्या हो जाएगा, E ऑफ x माइनस फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ GIs इज इक्वल्स टू फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ GIs। तो आप कह सकते हो कि दिस फाइनाइट इंटरसेक्शन बिलोंग्स टू T। हैंस सेकेंड एक्सियम फॉर टोपोलॉजी इज प्रूव्ड। थर्ड एग्जाम आपके पास क्या होता है, आर्बिट्रेरी यूनियन। तो आर्बिट्रेरी यूनियन के लिए आपको कंसीडर करने पड़ेंगे आर्बिट्रेरी फैमिली, लेकिन उस आर्बिट्रेरी यूनियन को प्रूव करने से पहले हम एक प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं। प्रॉपर्टी क्या, इफ़ A इज़ अ सबसेट ऑफ B देन E ऑफ B इज़ अ सबसेट ऑफ E ऑफ A। कि अगर A B का सबसेट है तो रिवर्स हो जाएगा कि अगर आपने E ऑपरेटर B पे लगाया तो वो सबसेट बनेगा E ऑफ A का। कैसे प्रूव करेंगे, आपको प्रूव करना है इफ़ A इज़ अ सबसेट ऑफ B देन E ऑफ B इज़ अ सबसेट ऑफ E ऑफ A। A अगर B का सबसेट है तो इन दोनों की यूनियन किसके इक्वल हो जाएगी, B के इक्वल। अब दोनों तरफ हम E ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो E ऑफ A यूनियन B मस्ट बी इक्वल्स टू E ऑफ B। बाय यूजिंग E4 you can say that this union will be open with intersection E of A intersection E of B इज इक्वल्स टू E ऑफ B। दो सेट्स की इंटरसेक्शन अगर एक सेट आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका सबसेट रहा होगा E ऑफ A का, डैट मीन्स E ऑफ B मस्ट बी द सबसेट ऑफ E ऑफ A। आपने यही प्रूव करना था, कर दिया। अब इसका हम यूज़ करेंगे क्या प्रूव करने के लिए, आर्बिट्री फैमिली ऑफ एलिमेंट्स ऑफ T को T के अंदर बिलोंग कराने के लिए। अब आपको प्रूव करना है जहाँ पे लैम्डा आपकी आर्बिट्री फैमिली है, इस फैमिली को T में बिलोंग कराने के लिए हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। देखते हैं, लेट G लैम्डा बी एनी आर्बिट्री फैमिली ऑफ मेंबर्स ऑफ T। अगर ये सारे के सारे मेंबर्स T से आ रहे हैं तो T के अंदर जाने वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे, डैट मीन्स E ऑफ x माइनस जी लैम्डा मस्ट बी इक्वल्स टू G लैम्डा। लेट G इज इक्वल्स टू आर्बिट्री यूनियन। हमें प्रूव करना है कि E ऑफ x माइनस जी किसके इक्वल आएगा, G के इक्वल। नाउ G लैम्डा इज अ सबसेट ऑफ G टेकिंग कॉम्प्लीमेंट ऑन बोथ साइड्स। जैसे ही आप कॉम्प्लीमेंट लोगे तो ये रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा कि इफ़ A इज़ अ सबसेट ऑफ B तो B का कॉम्प्लीमेंट सबसेट होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ B का। दोनों तरफ E अप्लाई करेंगे, ये किसके इक्वल जाएगा, G लैम्डा, एंड ये एज इट इज़। दोनों तरफ यूनियन अप्लाई किया तो यूनियन ऑफ G लैम्डा विल बी द सबसेट ऑफ E ऑफ x माइनस G। तो यूनियन ऑफ G लैम्डा को आपने क्या लेट किया था, G, तो G मस्ट बी द सबसेट ऑफ E ऑफ x माइनस G। बाय E2 वी नो डैट E ऑफ x माइनस G किसका सबसेट था, x माइनस A का, डैट मीन्स x माइनस G, एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट इज अगेन दैट सेट। दोनों को बाय इक्वेशन 2 and 3 वी गेट E ऑफ x माइनस G विल बी इक्वल्स टू G। आपके पास ये थर्ड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होने से जो आर्बिट्री यूनियन है G T के अंदर चली गई। हैंस ऑल द थ्री एक्सियम्स फॉर T टू बी अ टोपोलॉजी आर सेट, हैंस T फॉर्म्स अ टोपोलॉजी। लास्ट वी हैव टू प्रूव दैट दिस E ऑफ A इज नथिंग बट एक्सटीरियर ऑफ A। अगर आपको प्रूव करना है कि E ऑफ A आपका एक्सटीरियर ऑफ A है, उसके लिए हमें प्रूव करना है कि एक्सटीरियर ऑफ A E ऑफ A के इक्वल होगा।
इसको प्रूव करते हैं। ई ऑफ ए क्या होगा, ई ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ ए बाय यूजिंग E3 एक्सियम। किसी भी सेट ए का जो ई ऑपरेटर है उसी के कॉम्प्लीमेंट के ई ऑपरेटर के इक्वल होता है। तो इस प्रॉपर्टी को देख के किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट किया, उस पर ई ऑपरेटर लगाया और वो उसी के इक्वल आ जाए, पूरे सेट के इक्वल, तो वो एलिमेंट टी का एलिमेंट होगा। तो ई ऑफ ए आपका पहली बात टी में जा रहा है। दूसरा, आपको इन दोनों की इक्वालिटी को प्रूव करना, तो एक बार इसको इसके अंदर कंटेन कर कराएंगे और एक बार इसको इसके अंदर कंटेन बाय E2। ई ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ई ऑफ ए इसके कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है। कह सकते हैं कि ई ऑफ ए इज एन ओपन सेट कंटेन्ड इन एक्स माइनस ए, बट वी नो दैट एक्सटीरियर ऑफ ए इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ये कल ही हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि किसी भी सेट के अंदर कंटेन होने वाला लार्जेस्ट ओपन सेट कौन होता है, उसका एक्सटीरियर। तो ई ऑफ ए मस्ट बी द सबसेट ऑफ इसके बीच, तो ई ऑफ ए मस्ट बी द सबसेट ऑफ एक्सटीरियर ऑफ ए। अब हमें इसका रिवर्स प्रूव करना है। अगेन एक्सटीरियर ऑफ ए कैसा सेट है, ओपन सेट। अगर ये ओपन सेट है और टी आप प्रूव कर चुके हो कि वो टोपोलॉजी है, तो वो किसका एलिमेंट रहा होगा, टी का। अगर वो टी का एलिमेंट है तो टी में जाने वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा। नाउ एक्सटीरियर ऑफ ए किसके इक्वल है, किसके अंदर कंटेन होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के अंदर। अगर आप कह रहे हो कि एक्सटीरियर ऑफ ए इज़ द सबसेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, अगेन टेकिंग कॉम्प्लीमेंट ऑन बोथ साइड, जैसे आप कॉम्प्लीमेंट लोगे तो ये प्रॉपर्टी रिवर्स हो जाएगी, ए सबसेट हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्सटीरियर ऑफ ए का। दोनों तरफ ई अप्लाई करते हैं, ई ऑफ दिस सबसेट ऑफ दिस, ये आपके पास किसके इक्वल है, यूजिंग E4 एक्सटीरियर ऑफ ए के, तो एक्सटीरियर ऑफ ए किसके इक्वल हो जाएगा, ई ऑफ ए। दोनों को मिला के फोर्थ एंड फिफ्थ आपके पास आ जाएगा एक्सटीरियर ऑफ ए इज इक्वल्स टू ई ऑफ ए। हैंस ई ऑफ ए इज नथिंग बट द एक्सटीरियर ऑफ ए।